परमेश्वर पिता के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपनी बड़े अनुग्रह से और अपनी बड़ी कृपा से अपने अद्भुत योजना में हम सबों को स्थान देते हुए अपनी पवित्र कलीसिया में हम सबों को भागीदारी दी है। कलीसिया में हम सब सदस्य के रूप में पाए जाते हैं और जब हम कलीसिया में कोई कार्य को करते हैं तो ये सेवा कहलाती है और सेवा एक सेवक के द्वारा की जाती है। एक मसीह होने के नाते और परमेश्वर पिता के पवित्र वचन के अनुसार सेवक का क्या अर्थ है, थोड़ी देर में उसे बताना चाहूँगा इस मनन और चिंतन के द्वारा। और इससे पहले कि हम मनन और चिंतन करें और अपनी दी गई सेवा को अंजाम दें, आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों पर आते हैं। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियारा है। आपने हमें अपनी पवित्र कलीसिया में, जिसका सिर या प्रधान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वहाँ पर आपने हमको रखा है। और जब हम अपने सेवा कार्य को या दायित्व को कलीसिया के सदस्य के रूप में जो हमारे ऊपर आते हैं उनको पूरा करते हैं, परमेश्वर पिता ऐसा करने की शक्ति और सामर्थ्य आप अपने बड़े अनुग्रह से हमें प्रदान करें। और जब हम इस विषय पर मनन और चिंतन करते हैं, आपका अनुग्रह हमारे साथ हो, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम उन बातों को जानें जो आप चाहते हैं कि हमको जानना है और उसके अनुसार हम कर पाएँ। हमारे गुनाहों को क्षमा करें पिता, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या कभी आपने सोचा है कि सेवा या सेवकत्व या सर्वेंटहुड का आरंभ किसने किया? इसका आरंभ कब किया और सच्चे सेवक का उदाहरण किसने रखा कि एक सेवक को किस प्रकार का होना चाहिए? हम सब त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों एक हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और हम देखेंगे कि पुत्र पिता का सेवक है और पवित्र आत्मा पिता और पुत्र का सेवक है और तीनों एक में हैं। तो जब आप एक सेवक होते हैं तो उस स्वर्गीय स्वभाव या प्रवृत्ति या नेचर के पैटर्न को आप फॉलो करते हैं। मत्ती 12 और 14, और इसमें ऐसा लिखा है, तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में, उसके किसके? प्रभु यीशु मसीह के विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। 15वां पद उसमें लिखा है, यह जानकर यीशु वहाँ से चला गया और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का जब विरोध हो रहा था तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ से चुपचाप निकल गए, वहाँ से वे चले गए। वे ज़बरदस्ती वहाँ पर अपोजिशन और क्रिटिसिज्म के बीच में खड़े नहीं रहे। वे झुक गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जैसा लगता है अच्छा आप वैसा करें और मैं प्रभु का काम करूँगा। और इसलिए हम पढ़ते हैं कि उन्होंने कई लोगों को चंगा किया और बहुत से लोग उनके पीछे हो लिए। फिर 16वें पद में लिखा है, और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना। और एक महत्वपूर्ण बात है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने अद्भुत और आश्चर्य कर्म किया, लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दिया, उनकी बीमारियों से उनको ठीक कर दिया, वो उनसे चिता कर कह रहे हैं, अर्थात उनको वार्न कर रहे हैं, एक प्रकार से चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि मुझे प्रकट मत करना। वे आज के कई क्रिश्चियंस के समान सम्मान, प्रशंसा, वाहवाही, बढ़ाई, प्रसिद्धि वो नहीं चाह रहे थे। और आगे लिखा है 17वां पद, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। क्या पूरा हो? देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। किसे चुना है? प्रभु यीशु मसीह को। सेवक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और उसमें आगे हम पढ़ते हैं, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा।
फिर से, वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह अपने आप को, दूसरे और सरल शब्दों में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आगे आगे नहीं करेंगे। वह अपने स्वभाव को अपने आप प्रकट होने देंगे। उनका जो स्वभाव है वह स्वतः ही प्रभु यीशु मसीह को लोगों के बीच में प्रकट कर देगा। और जितने सत्य के खोजी हैं, चाहने वाले हैं, वे सब स्वयं उनके पास आएंगे। फिर जब आप और मैं मत्ती 20 और उसके 28वें पद को पढ़ते हैं, मत्ती 20:28 आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है जैसे कि मनुष्य का पुत्र। यहाँ मनुष्य का पुत्र किसके लिए कहा जा रहा है? यहाँ मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जा रहा है। और मनुष्य का पुत्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। सुसमाचारों में लगभग 40 बार ऐसा टाइटल प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। कई जगह हम पढ़ते हैं परमेश्वर का पुत्र, कई जगह पढ़ते हैं मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मनुष्यों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और ये बहुत ही सरल और प्रभावकारी शब्दों में ये है कि ये बात प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। ये बात प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है कि वो अपनी सेवा कराने नहीं आए, किंतु स्वयं सेवा करने आए। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह की आत्मा होगी उसका स्वभाव भी ऐसा ही होगा। वो सेवा करेगा, न कि उसके लिए कोई सेवा करे। ये ईश्वरीय स्वभाव है। हम पवित्र आत्मा के बारे में भी देखकर सीख सकते हैं। अभी पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सेवक है, अब पवित्र आत्मा कैसे पिता और पुत्र का सेवक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 16 और 17वां पद, और फिर यूहन्ना 16 और 7, और उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें एक सहायक दूंगा। और यहाँ पर सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। सहायक कौन है? सेवक है। सेवक सहायक के रूप में है और वो पवित्र आत्मा है। सो पवित्र आत्मा सेवक के रूप में। अब एक और महत्वपूर्ण वर्णन कि किस प्रकार से स्वर्गदूत सेवा करने वाले हैं। यशायाह 6:1-2-3 वहाँ पर लिखा है जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। साराप क्या है? साराप के काम क्या है? साराप एक बर्निंग फियरी हेवनली क्रीचर है और उसका काम सेवा टहल करने का है। सेवा टहल करने, किसकी सेवा टहल करने का? परमेश्वर पिता की सेवा टहल करने का। और हम पढ़ते हैं कि उसके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पैरों को ढांपे थे और 2 से उड़ रहे थे। ये पंखों का बंटवारा या पंखों के कार्यों का बंटवारा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मेरे लिए मुंह को ढांपना आराधना है, वर्शिप है। पैरों को ढांपना आराधना है, वर्शिप है। और उड़ना सेवा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपनी सेवा का दुगना समय या भाग वे आराधना के लिए दे रहे हैं। जो सेवा वो कर रहे हैं, जितना समय सेवा कर रहे हैं उसका डबल वो आराधना के लिए दे रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि हमको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारी सेवा आराधना से नहीं आ रही है तो ये परमेश्वर के उद्देश्य को कभी पूर्ण नहीं कर सकती। हम क्यों अपने लोगों को जो कि लीडरशिप में हैं उनसे बारंबार ये कहते हैं कि आप लोग आराधना में ज़रूर शामिल होइए। आप बाहर न रहें लेकिन आराधनालय के भीतर रहें और आराधना में शामिल हो। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो सर्विस है, हमारी जो सेवा है वो आराधना से निकल कर बाहर आना चाहिए। यहेजकेल में हम करूब के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के रथ हैं। उनके पंख शरीर में गोभी के समान उनके पंख है, जिससे वो अपने आप को ढके रहते हैं। और पवित्र धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे, आप पाएंगे कि जो करूब हैं वो परमेश्वर के रथ हैं, अर्थात वो रथ के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। और इसलिए मैंने इस बात को पहले कहा कि जो सेवकत्व है, जो सर्वेंटहुड है, ये मानवीय नहीं है, मनुष्यों के द्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन
इसकी उत्पत्ति स्वर्गिक है, ये डिवाइन है और इटर्नल है, और वो स्वर्गिक है और हमेशा का है। यदि हम ध्यान से पुराने नियम और नए नियम को पढ़ेंगे तो आराधना के लिए जो शब्द उपयोग में लाया गया है वो विभिन्न शरीर की विभिन्न मुद्राओं को बताता है। दूसरे शब्दों में मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि आप बगैर शरीर के आराधना नहीं कर सकते। आराधना के लिए देह आवश्यक है। आप सिर से लेकर अपने पैरों तक इसको देख सकते हैं। शरीर का हर भाग आराधना में शामिल होना है। सिर झुकाना आराधना है, सिर झुकाना आराधना। निर्गमन 4:31 में जब मूसा इस्राएलियों के पास गया मिस्र देश में, परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं उनको छुड़ाने जा रहा हूँ। मूसा ने कहा कि परमेश्वर पिता आपको छुड़ाने जा रहे हैं। तब वचन में ऐसा लिखा है कि उन्होंने उसको दंडवत किया। दंडवत किया। दंडवत के लिए जो शब्द है ओरिजिनली वह वर्शिप अर्थात आराधना। हम सिर झुकाकर आराधना करते हैं। आप विभिन्न प्रकार से आराधना कर सकते हैं। आप अपने हाथों को फैलाकर आराधना कर सकते हैं। आप अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु की महिमा और स्तुति गान कर सकते हैं। आप झुककर परमेश्वर पिता की आराधना कर सकते हैं। आप घुटने टेक कर परमेश्वर पिता की आराधना कर सकते हैं। घुटना टेकना ये आराधना है, परमेश्वर पिता के सामने आराधना है। आप जानते हैं जब राजा सुलेमान ने प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया, बनाया, और उसमें दूसरा इतिहास 6 और 13 में आप पढ़ सकते हैं कि जब उसने मंदिर का निर्माण कर लिया तो उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म पर घुटने टेक कर उसने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की। और जब उसने प्रार्थना की, यहोवा के तेज से पूरी जगह भर गया। सो जिस पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये कि आप अपने शरीर या देह के बगैर आराधना नहीं कर सकते। आराधना आत्मा है जो शरीर के द्वारा परमेश्वर पिता के अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचती है और परमेश्वर पिता को आदर देती है। इब्रानियों 1:14 में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है और मैं चाहता हूं कि हम उसको पढ़ें। उसमें लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है? इसके ठीक ऊपर यदि आप 13वें पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा जा रहा है, ये स्वर्गदूतों के बारे में वे कह रहे हैं। सेवा, सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है वो ईश्वरीय है। आप इस बात को दृढ़ता के साथ स्वीकार कर सकते हैं कि जब आप आराधना करते हैं तो परमेश्वर पिता के स्वर्गदूत उस स्थान पर मौजूद होते हैं और उनका भी आदर करना हमारा फर्ज है, उनको भी सम्मान देना हमारा फर्ज है। एक और शिक्षा जो महत्वपूर्ण है हम देखेंगे, मत्ती 20:25-27। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है 26वें पद में, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। यहाँ तुम कौन है? ये तुम, आप और मैं हैं। मतलब हमारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहिए वो तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहिए वो तुम्हारा दास बने। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बाकी लोगों के समान हमारा कॉन्सेप्ट सेवकत्व सर्वेंटहुड का नहीं है। यदि मैं बड़ा होना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं सेवक बनूँ। पहला पतरस 5 और 5, पहला पतरस 5 और 5, और वहाँ पे लिखा है, दीनता से कमर बांध कर एक दूसरे की सेवा करो। वहाँ पर उस समय में सेवक लोग जो वस्त्र पहनते थे वो वस्त्र बिल्कुल अलग होता था, और यहाँ पे कह रहे हैं कि हम दास के समान बन जाओ। इसका अर्थ ये है कि दास के समान बन जाओ। फिर मत्ती 25:21-23 में हमें तोड़ों का दृष्टांत मिलता है। तोड़ों का दृष्टांत टैलेंट, अंग्रेजी में टैलेंट। आप जानते हैं एक को 5 तोड़ा मिला, एक को 2 तोड़ा मिला और एक को 1 तोड़ा मिला। 5 वाले ने अपने मालिक के पास आकर कहा कि आपने मुझको 5 दिया, मैंने उसको 10 बनाया। और उसको कितना अच्छा उसको प्रत्युत्तर मिलता है कि धन्य है मेरे विश्वास योग्य और अच्छे दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत बातों का अधिकारी बनाऊंगा, बहुत चीज़ों का अधिकारी बनाऊंगा। 2 वाले ने आकर कहा कि आपने मुझको 2 दिया था और मैंने उसको व्यापार करके 4 बना दिया है।
उसके लेन देन करके 4 बना दिया। एक वाले ने आया और वो कहता है कि नहीं, मुझको मालूम है कि आप बहुत कठोर हैं और इसलिए मैंने उसको गाड़ दिया था, और ये आपका वो सिक्का है, ये टैलेंट है। यहाँ पर जो स्वामी है वो उस व्यक्ति से जो 1 तोड़ा लेकर गया था और वापस 1 तोड़ा लेकर आया, उसने उसका कुछ उपयोग नहीं किया। उसके कारण उसको उलाहना देते हुए, उसको डांटते हुए कहता है कि अच्छा होता कि तुम इस पैसे को सराफों को दे देते, कम से कम मुझको ब्याज तो मिलता। अब यहाँ पर एक बात आती है कि क्या हमको ब्याज लेना चाहिए, और मेरा पर्सनल ओपिनियन इस संबंध में यह है कि यदि कोई व्यक्ति आवश्यकता में है, यदि आपका भाई आवश्यकता में है, ज़रूरत में है, और यदि आप उससे ब्याज लेते हैं उससे, तो ये गलत है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसा लेता है और बिजनेस शुरू करना चाहता है और अपना प्रॉफिट कमाने के लिए लेता है, तो उससे ब्याज लेना मैं सोचता हूँ लेजिटिमेट है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनको वो तोड़ा मिला था, लेकिन उस तोड़े को उन्होंने जिस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए उस प्रकार से उपयोग नहीं किया। आज हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता ने टैलेंट दिया है, हर एक को टैलेंट दिया, कुछ ना कुछ टैलेंट हर एक को परमेश्वर पिता ने दिया है। और यदि मैं उस टैलेंट को दबा कर रखता हूँ या उसका उपयोग नहीं करता हूँ, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए उसको बढ़ाता नहीं हूँ, तो फिर मुझसे भी वो हिसाब लिया जाएगा। सो उस प्रकार की जवाबदारी के भाव से हमको सेवा करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, यदि आप 2 कुरिन्थियों 4:5, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दी गई है कि किस प्रकार से हमको नम्र और दीन होकर सेवा करना है। 2 कुरिन्थियों 4:5, और वहाँ पर एक वाक्य आया है, उसमें लिखा है, हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। उसमें ऐसा लिखा है, प्रेरित पौलुस कहते हैं, आज कितने लोग हैं जो अपना प्रचार करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ये लाया, मैंने वो लिया। उसमें वो लिखा है, हम अपना, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, हम अपना प्रचार नहीं करते, लेकिन हम मसीह का प्रचार करते हैं, जिसके कारण हम तुम्हारे सेवक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो अपना प्रचार नहीं करते। आज कितने लोग हैं जो कि अपना प्रचार करते हैं, वो चाहते हैं, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम फैलाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम अपना प्रचार नहीं करते, लेकिन हम किसका प्रचार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के कारण हम जो तुम्हारे सेवक हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हम किसका प्रचार, हम किसकी सेवा कर रहे हैं, हम कैसे सेवा कर रहे हैं? देखिए, सेवक बनना या किसी का दास बनना, दूसरे शब्द में दास बनना, वो भी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है। लेकिन यदि आप और मैं 1 कुरिन्थियों 6:9 और 10 को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 6:9 और 10, प्रेरित पौलुस बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, वो बहुत कट्टर फरीसी है, और उसने गमलियल जैसे विद्वान के पैरों पर उसने बैठकर शिक्षा प्राप्त की है। वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति, बहुत और सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति है। और वो क्या लिखते हैं, 1 कुरिन्थियों 6:9-10, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? फैक्ट, क्या तुम नहीं जानते? किनको लिख रहा है? कुरिन्थियों की कलीसिया। क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और 11वें पद में लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। अब ऐसे लोगों के लिए वो कह रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के कारण तुम्हारे सेवा। कभी कभी बड़े लोगों की सेवा करना, बड़े लोगों को ध्यान देना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए, जिनकी लिस्ट मैंने अभी पढ़ी, उन लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि तुम में से कितने ऐसे थे, और उन लोगों के वो क्या बन गए? सेवक बन गए। सो जो प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है, उसको देखकर
प्रेरित पौलुस ने उस भाव को अपने जीवन में अख्तियार किया और उस भाव से कि मुझे नम्रता के साथ जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा जाता है कलीसिया में, उसको मेरी वाहवाही के लिए नहीं, मेरी प्रशंसा के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए करना है, उसको उसने पूरा किया। और आज जब आप और मैं कलीसिया में पाए जाते हैं, कई ऐसे मौके आते हैं प्रियो, कई ऐसे अवसर आते हैं जब हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी सेवा को पूरी करें, तो ये कितना अच्छा होगा कि हम उसी भाव के साथ सेवकत्व जो कि ईश्वरीय स्वभाव है, हम उसको अपने वास्तविक सेवा कार्य के द्वारा प्रकट करें और परमेश्वर पिता को महिमा दें। निश्चय जानिए, जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर पिता आपको आशीष देते हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया और एक सेवक का रूप धारण किया, एक दास का रूप धारण किया। वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर पिता के सदृश होने के बावजूद भी परमेश्वर पिता के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, किंतु अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया। हमको भी वैसे ही बनने के लिए कि हम दास के रूप में आपके कार्य को करें, आपका पवित्र आत्मा सहायता करें। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, सभी सुनने वालों को आपने आशीष दी, आपको महिमा मिले। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।